ये अलग बात है कि देश का भगोड़ा आतंकवादी नंबर 1 जो इंडिया मोस्ट वांटेड है, ग्लोबल टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, जिसके ऊपर यूएन ने इनाम का ऐलान किया था, जो पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ। आखिर ये बहस जो चल रही है कि दाऊद बड़ा या लॉरेंस बिश्नोई बड़ा, आखिर उस व्यक्ति में, उस शख्स में ऐसा क्या है कि उसने 700 शूटरों की फौज खड़ी कर ली। आज उसके गिरोह के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उसके साथ तमाम जो उसके लेफ्टिनेंट्स है, कमांडर जिनको कह सकते हैं, लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट के कमांडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बहस को लेकर कि दाऊद बड़ा है या लॉरेंस बिश्नोई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं मिहिर, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, ये बहस चल रही है और पिछले 5-6 दिन से लगातार ये बहस चल रही है, जब से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और जिस तरीके से लॉरेंस के शूटरों ने इसको अंजाम दिया और जिस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई पारितोष, उसके बाद ये डिबेट छिड़ गई। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये बहस क्यों, आखिर ये बहस जो चल रही है कि दाऊद बड़ा या लॉरेंस बिश्नोई बड़ा, तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है। और आप भी जानते हैं कि मायानगरी की जो एक हिस्ट्री है, एक पाताल लोक है, अंडरग्राउंड है, जिसको अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, उस अंडरवर्ल्ड की अपनी जो कहानी है बेहद फिल्मी है। पारितोष, ये बात मैं फिर दर्शकों को बता दूं, ये बहस जो है आज से 20 साल पहले होती, 25 साल पहले होती तो समझ में आता, लेकिन अब हम सब जानते हैं अंडरवर्ल्ड की कमर टूट चुकी है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था मुंबई के अंदर पारितोष, उसको पिछले 20 से 25 सालों के अंदर बिल्कुल मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से निपटा, तो वहां पर अंडरवर्ल्ड जैसी कोई चीज रह नहीं गई। ये अलग बात है कि देश का भगोड़ा आतंकवादी नंबर 1 जो इंडिया मोस्ट वांटेड है, ग्लोबल टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, जिसके ऊपर यूएन ने इनाम का ऐलान किया था, जो पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है पारितोष, वो अब भी एक्टिव है। बेशक उसकी उम्र हो चली है। हम सब जानते हैं पारितोष कि जिस वक्त 93 में 93 में जब मुंबई बम धमाकों से छलनी हुई थी, वो अंडरवर्ल्ड की पहली कहानी थी, जब अंडरवर्ल्ड मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर बंट गया था। और वही वो दौर था जो छोटा राजन का नाम हम सब ने सुना है, जिसको कुछ साल पहले प्रत्यार्पित करके भारत लाया गया। वो छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया। उसके पहले दाऊद और छोटा राजन में बिल्कुल दोस्ती थी। आप ये कह सकते हैं कि जो काम बाद में छोटा शकील दाऊद के लिए जो जगह है उसने ले ली, पहले वो जगह राजन की थी। लेकिन बाद में सिर्फ 93 के जो ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था, जो उसका ध्वंस हुआ, उसको लेकर अंडरवर्ल्ड पहली बार, ये भारत के इतिहास में एक मिसाल दी जाती है कि पहली बार रिलीजन के आधार पर बटा। जी पारितोष। और सवाल ये उठ रहा है अब कि लॉरेंस महाराष्ट्र में, मुंबई में अपना सिक्का क्या जमा चुका है अंडरवर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस का नाम सुनते ही पूरा मुंबई एक तरह से कांप उठता है। सलमान खान जैसे दिग्गज जो अभिनेता हैं, वो भी एक तरह से जेल, उनका घर जेल की तरह हो गया है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है और वो कैद हैं। देखिए, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जिस पैटर्न पर काम किया, आप सोचिए 22 साल की उम्र में लॉरेंस जो है वो जेल चला जाता है। मतलब वो चंडीगढ़ में स्टूडेंट था, वहाँ पढ़ाई कर रहा था, वहाँ के स्टूडेंट यूनियन की लड़ाई में वो उसको जेल हुई, छोटे मोटे क्राइम हुए। उसके बाद 10 साल के अंदर, अभी 32 के साल उसकी उम्र हो रही है पारितोष, और उस 10 सालों में लॉरेंस ने जो जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज उसके गिरोह में पारितोष, बिलीव मी, आज उसके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर हैं। पता है, 700 से ज्यादा, 700 प्लस शूटर्स। बहुत बड़ा 700 शूटर्स होना बहुत बड़ी बात है, वो भी जेल के अंदर सो के इतनी बड़ी फौज इकट्ठा। आप सोचिए कि एक जिसने कभी स्टूडेंट लाइफ के बाद आम जिंदगी का मुंह नहीं देखा, जो बाहर समाज में घुला मिला नहीं, आखिर उस व्यक्ति में, उस शख्स में ऐसा क्या है कि उसने 700 शूटरों की फौज खड़ी कर ली। आज उसके गिरोह के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उसके साथ तमाम जो उसके लेफ्टिनेंट्स हैं, कमांडर जिनको कह सकते हैं, लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट के कमांडर, जिनसे आज दाऊद थर-थर कांपता है। दाऊद कहाँ है, ये कोई रहस्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि दाऊद, पाकिस्तान उसको पनाह दे रहा है, ISI उसको हिफाजत देती है, पाकिस्तानी फौज उसको पनाह देती है। उसके बावजूद आज तक इंडियन एजेंसीज जो काम नहीं कर पाई, वही काम लॉरेंस बिश्नोई करने की प्लानिंग में बैठा हुआ है। कहना चाहते हैं कि दाऊद को लॉरेंस बिश्नोई मार गिराएगा। देखिए, ये कहना जल्दबाजी है। क्राइम में हम किसी भी नतीजे पर जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं पारितोष, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। तमाम लोग जो इस घटना से जिनको जानकारी नहीं है,
उनको मैं बता दूं, एक ऐसा दौर था, आज से कई साल पहले की बात थी, तब इस देश के एक बहुत बड़े खुफिया अधिकारी की नुमाइंदगी में ऑपरेशन दाऊद चला था और तब दाऊद के किसी खबरी ने टिप ऑफ दे दिया मुंबई पुलिस को और तब मुंबई पुलिस में ऐसा कहते हैं, ऐसा आरोप लगा कि मुंबई पुलिस में वो दाऊद के जो लॉयल पुलिस वाले थे उन लोगों ने उस ऑपरेशन पर पानी फेर दिया। तब विक्की मल्होत्रा नाम का जो शूटर था उसको ये सुपारी दी गई थी कि तुम जाओ और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ था, लेकिन दाऊद का तंत्र ज्यादा बड़ा निकला। लेकिन आज जमाना बदल गया है। अब दाऊद का कब कहां, हमने निज्जर की हत्या देखी, निज्जर का कनाडा में कत्ल हुआ, हमने गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला देखा जहां उस पर अटेम्प्ट लिया गया, लेकिन उसमें तमाम तरीके के आरोप कनाडा की तरफ से लगे, तमाम तरह के आरोप अमेरिका की तरफ से लगे। लेकिन एक बात बता दूं, आज तक सच किसी को नहीं पता है। तो कई बार ऐसा होता है पारितोष कि डिप्लोमेसी में जैसे दो तरीके होते हैं, एक होता है बैकडोर, मतलब एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, वहाँ तरीकत वैसे ही जो खुफिया वर्ल्ड होता है, जो इंटेलिजेंस की दुनिया होती है, वो दो तरीके से ऑपरेट करती है और कभी भी दूसरा तरीका होता है वो पब्लिक के सामने नहीं आता है। आज मोसाद कैसे ऑपरेट कर रहा है, पारितोष हम सब जानते हैं कि मोसाद आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद के बराबर की टक्कर की कोई खुफिया एजेंसी नहीं है। आज FBI कैसे ऑपरेट करती है, CBI कैसे ऑपरेट करती है, आज ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कैसे ऑपरेट करती है, तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते क्योंकि इन सब खबरों का कोई आधार नहीं होता, ना ही कोई इसको कभी प्रूव कर सकता है। लेकिन सच है कि एक ऐसी प्लानिंग चली जा रही है जो इस देश में आज न कल कभी न कभी ऐसी खबर आ सकती है कि लॉरेंस के शूटरों ने दाऊद का ISI की शह के बावजूद काम तमाम कर। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल, सलमान खान का क्या होगा? बिग बॉस की शूटिंग तो कर रहे हैं लेकिन 50-50 गार्ड उनके आसपास तैनात हैं। देखिए, सलमान खान के साथ जिस तरीके से लॉरेंस ने पंगा ले लिया है उसके बावजूद सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। यही वजह है कि आज सलमान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। उनके पास अपने जो बॉडीगार्ड्स की संख्या है उनकी नंबर काफी ज्यादा है, उन्हें कमांडोज मिले हुए हैं, एक पूरी की पूरी प्लाटून हिफाजत कर रही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने शर्त रखी है। खुद लॉरेंस ने धमकी दी थी कि जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगते हैं, काले हिरण की क्या जो शिकार हुआ था उसके लिए खेद नहीं जताते हैं, तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। तो अब देखने की बात है कि सलमान खान के प्रोटेक्शन के लिए एजेंसियां क्या करती हैं। ये सच है, खतरा बड़ा है, खतरा गंभीर है और लॉरेंस गिरोह जिस तर्ज पे प्लानिंग करता है, मैं बता दूं आज की तारीख में वो इस देश की सबसे खतरनाक किसी भी क्राइम गैंग की प्लानिंग होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने सुना क्राइम की दुनिया और महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में, किस तरीके से अंडरवर्ल्ड ऑपरेट करता है और लॉरेंस बिश्नोई जो भी प्लानिंग करता है उसमें ज़्यादातर सफल होता है। अब देखना होगा कि सलमान खान के साथ क्या होता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए और क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।